हेलो एवरीवन। एक सवाल है आपके माइंड में, क्या बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो भी रेगुलर से। तो आज की इस वीडियो के अंदर में मैं बस वही चीज़ आपके सामने डिस्कस करूंगा कि बीएड के साथ डीएलएड करना सही है या गलत है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो भी रेगुलर से। क्योंकि आपको ये जानकारी तो होगी कि बीएड के साथ में डीएलएड हम कर सकते हैं, लेकिन एक आपके डिस्टेंस मोड होना चाहिए और एक रेगुलर मोड होना चाहिए। ये तो आपके अंदर में नॉलेज होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके मन में ज़रूर आता होगा कि रेगुलर से अगर हम करना चाहते हैं, कि जैसे कहीं कहीं पर डर रहता है ना कि जो डिस्टेंस से जो करते हैं तो क्या मान्यता होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक डाउट सा मन में बैठा हुआ रहता है। तो आज के इस क्लास के अंदर में हम रेगुलर वाला आपको समझाएंगे कि अगर आप बीएड कर रहे हैं रेगुलर से और डीएलएड भी कर रहे हैं रेगुलर से, तो क्या अगर हम एक साथ एक ही ईयर, जैसे कि मानिए कि जैसे मानिए कि आपने 2024 में ही आप बीएड में एडमिशन लिए या फिर 2025 में आपने बीएड में एडमिशन लिए और 2025 में ही आपने डीएलएड में एडमिशन लिए, तो आपका क्या हो रहा है कि रेगुलर बैच हो रहा है, यानी कि सेम आपका सेशन हो रहा है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि सेम सेशन से, यानी कि आपका एक साथ दो डिग्रीज, यानी कि आपके बीएड और एक आपके डीएलएड, क्या दोनों आप अगर एक साथ करना चाहते हैं वो भी रेगुलर से, तो क्या आपके डिग्री जो है मान्य होंगे या फिर अमान्य होंगे, और क्या कहते हैं गाइडलाइंस, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बक दूं, कुछ भी बोल दूं, तुक्का मार दूं, तो वो चीज आपको नहीं, बिल्कुल आपको सटीक और जो गाइडलाइंस कहते हैं उसी गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लगातार मैं डीएलएड और बीएड की भी तैयारी करा रहा हूं, साथ साथ में इसके बारे में कोई भी न्यू अपडेट आते हैं तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, चाहे वो डीएलएड से हो चाहे बीएड से होगा संबंधित, मैं कोई भी वीडियो लाऊं, कोई भी नया जानकारी लाऊं, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए आज के इस डाउट को, और ये जो सवाल है कि क्या बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस सवाल को क्लियर करते हैं और इसके बारे में बेहतर अंदाज से जो कि डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आपके मन में है कि क्या बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला जवाब है कि हाँ आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो मना है कि वैसा मना नहीं है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं, तो क्या रेगुलर से करें, रेगुलर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो गाइडलाइन जो कहते हैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि हाँ भाई इसमें भी आप हाँ हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। बीएड और डीएलएड दोनों रेगुलर मोड से आप कर सकते हैं, ये हो गया। अब एक और सवाल है कि क्या बीएड के साथ डीएलएड जो हम करेंगे वो भी रेगुलर मोड से, तो क्या दोनों मान्यता होगा कि नहीं मान्यता होगा। हाँ, तभी मैं कहूंगा कि हाँ भाई दोनों आप बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं, मान्यता होगा। रेगुलर से भी करेंगे तो भी मान्यता होगा, दोनों का सेशन सेम रहेगा तो भी मान्यता होगा। अब यहाँ पर एक शर्त है जो कि गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें एक शर्त आपके सामने में लगा दिया है। क्या शर्त है, उस शर्त को अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं समझ सकते, नहीं तो फिर आपका मान्यता नहीं होगा। क्या शर्त है, तो देखिए दोस्तों, आप जो है जैसे कि मानिए कि बीएड कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं, सेम सेशन आपका हर एक चीज है, सेम ईयर के साथ कर रहे हैं, तो देखिए आपका बीएड का जो क्लास है और डीएलएड का क्लास है वो आपका मैचिंग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, कहने का मतलब है कि जो आप बीएड कर रहे हैं, मानिए कि बीएड जो कर रहे हैं तो कॉलेज में जो इसके क्लास का टाइम है, बीएड का क्लास का टाइमिंग मानिए कि 10 बजे से है। कितने बजे से है, 10 बजे से सुबह से है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीएलएड का भी क्लास आपके 10 बजे से चल रहे हो, यानी कि डीएलएड का जो क्लासेस हैं अगर वो भी 10 बजे से चालू हुआ, बीएड का जो क्लास है वो भी अगर 10 बजे से चालू हुआ, तो आपका मान्यता नहीं होगा। बात समझिएगा पहले। उसके बाद में मानिए कि अगर मानिए कि बीएड का क्लास 1 बजे से शुरू हो रहा है, मानिए बात मैं बता रहा हूं मैं, आपके 1 बजे से शुरू हो रहा है बीएड का क्लास, ठीक है, और डीएलएड का जो क्लास है मानिए कि वो 10 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये आपके पीएम है 1 बजे से, और ये आपके एएम है, यानी सुबह के 10 बजे से जो कि डीएलएड का क्लास शुरू हो रहा है और बीएड का क्लास 1 बजे से शुरू हो रहा है। तो दोनों का क्लास का टाइमिंग क्या अलग अलग है कि नहीं है, बोलिए अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो आपके बीएड और डीएलएड अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं, दोनों का क्लासिंग टाइमिंग अगर अलग अलग है तो आपका ये मान्यता होगा। अगर दोनों का क्लास का टाइमिंग एक साथ आपका टक्कर हो रहा है, एक साथ अपना एक ही समय है, तो आपका नहीं होगा। जैसे
मानिए कि बीएड का क्लास आपके 10 बजे से शुरू हो रहे हैं, उसी प्रकार से डीएलएड का भी क्लास जो है वो आपके 10 बजे शुरू हो रहे हैं। तो दोनों का अगर सेम टाइमिंग है क्लास का तो आपकी ये मान्यता नहीं होंगे। ये आपके गाइडलाइंस में साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है और ये 100% सही है, आप कहीं पर भी जाकर के पता कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक बार तो फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या बीएड के साथ डीएलएड कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। रेगुलर से कर सकते हैं क्या दोनों? हाँ कर सकते हैं। शर्त क्या लगा दिया कि दोनों का क्लास का जो टाइमिंग है वो मैचिंग नहीं होना चाहिए। डीएलएड का अगर क्लास 10 बजे शुरू हो रहा है तो बीएड का क्लास 1 बजे से शुरू होना चाहिए, या फिर डीएलएड का क्लास अगर 1 बजे से है तो बीएड का क्लास 10 बजे से होना चाहिए। एक बात बता रहा हूँ मैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि दोनों का क्लास का जो टाइमिंग है वो आपके मैचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपका रेगुलर से बीएड और डीएलएड एक साथ कर सकते हैं, अगर क्लास का टाइमिंग अलग अलग है। अगर क्लास का टाइमिंग मैचिंग हो रहा है तो आपका मान्यता नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कि आपको क्लास अटेंड करने का होता है, अगर दोनों का टाइमिंग अलग अलग है तो आप एक जगह पढ़ करके दूसरी जगह अटेंड कर सकते हैं। एक तो बात बता रहा हूँ मैं, अगर नहीं भी जाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन कम से कम सरकार को तो जॉब देने का रहता है, उन लोगों को हर एक चीज दिखाने का रहता है। तो ऐसा है। आई होप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। और उसके बाद में अगर कुछ मन में सवाल बच गया है, चाहे वो डीएलएड से संबंधित हो चाहे वो बीएड से संबंधित हो, एक बार तो आप लोग कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।